हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम टॉपिक क्लास 10th और टॉपिक ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड को आगे बढ़ाते हैं। 2 लेक्चर हमारे इस पर हो गए थे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर इस पर आज क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में क्वेश्चंस कुछ करेंगे। ह्यूमन आई, द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो प्यूपिल, आयरिस और कोर्निया, क्रिस्टलिन लेंस और कंजक्टिव, एक्वायरस ह्यूमर, विट्रियस ह्यूमर, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, सिलरी मसल्स, ये सारी चीज़ें आपको ह्यूमन आई के पार्ट के बारे में बताया गया था। अब उनके फंक्शन के बारे में भी बता दिया गया था कि प्यूपिल क्या करती है। तो प्यूपिल्स क्या है? ओपन्स एंड क्लोजेज इन ऑर्डर टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। जो मतलब लाइट आती है तो उसको मतलब अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल्स करती है और रेगुलेट करती है। तो ओपन्स एंड क्लोजेस इन ऑर्डर टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। आयरिस क्या करती है? कंट्रोल्स लाइट लेवल सिमिलर टू द अपर्चर ऑफ ए कैमरा। तो आयरिस क्या करते हैं? कंट्रोल्स लाइट लेवल सिमिलर टू द अपर्चर ऑफ ए कैमरा। ठीक। कोर्निया, कोर्निया क्या होती है? इसके फंक्शन क्या हैं? कोर्निया के फंक्शन, ह्यूमन आई का पार्ट क्या है? कोर्निया। तो 10-11 पार्ट के बारे में आपको बताया था। प्यूपिल, आयरिस और स्क्लेरिया, कोर्निया, क्रिस्टलिन लेंस, कंजक्टिव, एक्वायरस ह्यूमर, विट्रियस ह्यूमर, रेटिना, ऑप्टिक नर्व्स, सिलरी मसल्स। तो ये 11 पार्ट आपको बताया था। सिलरी मसल्स क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सटेंड इन ऑर्डर टू चेंज द लेंसेस। कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सटेंड इन ऑर्डर टू चेंज द लेंसेस, लेंस शेप फॉर फोकसिंग। फोकस करने के लिए जो मतलब लेंस है उसको चेंज करती है। ऑप्टिक नर्व्स क्या करती है? ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू द ब्रेन। ब्रेन तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करती है। ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा ब्रेन तक सिग्नल जाता है जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट पता चलता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, कैसी है। रेटिना क्या है? कैप्चर्स लाइट रेज। लाइट रेज को कैप्चर्स करती है फोकस्ड बाय द लेंसेस एंड सेंड इम्पल्सेस टू द ब्रेन वाया ऑप्टिक नर्व्स। इसका मतलब कैप्चर्स द लाइट रेज फोकस्ड बाय द लेंसेस। लेंस के द्वारा जो लाइट रेज है उसको फोकस्ड की जाती है, कैप्चर करती है उसको रेटिना। एंड सेंड इम्पल्सेस, इम्पल्स को सेंड करती है। कहाँ सेंड करती है? ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन को। ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन बाय ऑप्टिक नर्व्स वाया ऑप्टिक नर्व्स। तो ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन को मैसेज सेंड करती है। विट्रियस ह्यूमर क्या है? ये आई को मतलब आई जो है हमारी उसके फॉर्म और शेप को प्रोवाइड करती है। तो विट्रियस ह्यूमर क्या है? आई और इसके फॉर्म को प्रोवाइड करती है, उसके शेप को प्रोवाइड करती है। एक्वायरस ह्यूमर क्या है? कोर्निया को पावर प्रोवाइड करती है। एक्वायरस ह्यूमर क्या करती है? कोर्निया को पावर प्रोवाइड करती है। समझ में आ रहा है? नितिन, आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। हाँ, तो एक्वायरस ह्यूमर क्या करता है? एक्वायरस ह्यूमर के जो आई का पार्ट एक्वायरस ह्यूमर है उसके फंक्शंस क्या हैं? तो ये क्या करती है? कोर्निया को पावर प्रोवाइड करती है एक्वायरस ह्यूमर। कंजक्टिव क्या है? ये हमारा जो आउटर सरफेस है जिसको हम विजिबल पार्ट कहते हैं आई का, तो उसको कवर्स मतलब देती है, कवरिंग देती है। तो आउटर सरफेस या विजिबल पार्ट, आई का जो विजिबल पार्ट है या आउटर सरफेस है उसको कवर करती है कंजक्टिव। क्रिस्टलिन लेंस क्या करती है? क्रिस्टलिन लेंस के क्या फंक्शंस हैं? तो क्रिस्टलिन लेंस ये हमारे जो फोकस है, रेटिना में जो लाइट आती है उसको फोकस करती है, उसको फोकस करने में हेल्प करती है। क्रिस्टलिन लेंस क्या करती है? हेल्प टू फोकस लाइट इनटू द रेटिना। रेटिना पर जो मतलब लाइट आती है तो उसको फोकस करने में हेल्प करती है। तो ये सारी चीज़ें आपको हमने बता दिया था। ये भी बताया था हाउ प्यूपिल वर्क्स, प्यूपिल कैसे वर्क करती है। तो जब ज़्यादा लाइट आती है, जब ज़्यादा लाइट आती है तो प्यूपिल्स क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। जब लाइट ब्राइट होती है तो प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है जिससे साइज कंट्रोल हो जाती है आइरिस के द्वारा। आइरिस के द्वारा साइज कंट्रोल हो जाती है जब ज़्यादा लाइट आती है। और जब डिम लाइट होती है तो ये डिम लाइट में क्या होता है? एक्सपैंड हो जाती है प्यूपिल। डिम लाइट में एक्सपैंड हो जाएगी प्यूपिल जिससे जो लाइट मतलब जो क्या है कि ज़्यादा लाइट की ज़रूरत पड़ती है आई में, ज़्यादा लाइट जिससे जा सके। तो प्यूपिल कैसे वर्क करती है ये भी आपको बताया था कि व्हेन लाइट इज ब्राइट, जब लाइट ब्राइट हो तो आइरिस कंट्रोल्स द प्यूपिल, प्यूपिल को कंट्रोल्स करती है आइरिस।
और जिससे लेस लाइट आइज में इंटर हो सके। और जब लाइट डिम होती है तो ये एक्सपेंड हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, मतलब आयरिस को एक्सपेंड कर देती है। ये समझ में आया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अंदर जा सके। ठीक, ओके सर। तो ये हाँ, ये सारी चीज़ें आपको बताया था। परसिस्टेंस ऑफ विजन, परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या है? इट इज़ द टाइम फॉर विच द सेंसेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ द टाइम फॉर विच द सेंसेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट continue in the eye, continue in the eye, it is about 1/16 ऑफ ए सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड का ये 1/16 पार्ट होता है। 1 सेकेंड का 1/16 पार्ट को हम परसिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं, परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो जो मतलब 1 सेकेंड है तो 1 सेकेंड के सेंसेशन ऑफ लाइट, सेंसेशन किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंसेशन करना, किसी भी ऑब्जेक्ट को मतलब कॉन्टिन्यू सेंसेशन करना, सेंसिटिविटी में लाना। और ये टाइम का 1 सेकेंड का 1/16 पार्ट होता है, तो इसीलिए इसको परसिस्टेंस ऑफ विजन कहा जाता है। पावर ऑफ एकोमोडेशन भी बताया था आपको। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर की यूनिट डायोप्टर होती है, तो P इज इक्वल टू 1/f, फार्मूला भी बताया था, P इज इक्वल टू 1/f। when focal length is measured in meter, then unit of power is diopter। ठीक, अगर फोकस ज़्यादा हो, फोकल लेंथ ज़्यादा होगी तो पावर कम होगी, फोकल लेंथ कम होगी तो पावर ज़्यादा होगी। तो फोकल लेंथ और पावर में इन्वर्स वायरेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो ये पावर ऑफ एकोमोडेशन भी बताया था। द एबिलिटी ऑफ द ability of the eye lens to adjust its focal length according as the distance is called power of accommodation। फिर सिलरी मसल्स रिलैक्स कब होंगी, कॉन्ट्रैक्ट कब होंगी, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया था। समझ में आया? यस सर। हाँ, अब कुछ क्वेश्चंस आपके फार्मूला भी बताया था कि लेंस के फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। और मिरर का फार्मूला होता है, कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, दोनों का एक ही फार्मूला होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/b और माइनस में 1/u। v क्या है? इमेज डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और f फोकल लेंथ है। तो इस चैप्टर में अब कुछ क्वेश्चन हमने दिया था। व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया, ये क्वेश्चन आया हुआ है। व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया? स्टेट द 2 कॉजेज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या है और 2 कॉजेज बताओ हाइपरमेट्रोपिया के। तो ये क्वेश्चंस आते हैं। तो व्हाट इज द हाइपरमेट्रोपिया? स्टेट द 2 कॉजेज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। द आई डिफेक्ट हाइपरमेट्रोपिया और करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया बाय विंग ऑफ ए लेंस, ये क्वेश्चन आया हुआ है। व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया? लॉन्ग साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया ड्रा ए रे डायग्राम टू शो हाउ दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड यूजिंग अ लेंस। कौन सा लेंस यूज किया जाता है हाइपरमेट्रोपिया डिसीजेज को दूर करने के लिए? 3 टाइप के डिफेक्ट बताए थे, 4 टाइप के। एक तो आपका मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। जो मायोपिया है वो नियर साइटेडनेस कहा जाता है, नज़दीक की चीज़ें क्लियरली दिखाई देती हैं, दूर की चीज़ें क्लियरली दिखाई नहीं देती हैं। ऐसे डिफेक्ट को दूर करने के लिए कॉनकेव लेंस यूज किया जाता है, जिसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है कॉनकेव लेंस को, और कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। ये कन्वर्ज करता है, सारी रेज लाके एक पॉइंट पर फोकस कर देता है। समझ में आया? तो ये हाँ, ये कल वाले लेक्चर में मैंने करा दिया था। एन ओल्ड मैन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट क्लोजर देन 1 मीटर फ्रॉम द आई क्लियरली। ठीक, नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन ही इज सफरिंग फ्रॉम। How can it be corrected? Draw ray diagram for the defect of vision and also for its correction. State the difference in color of the sun observed during sunrise or sunset and noon. Give explanations for each. ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। Explain giving reasons why the sky appears blue to an observer from the surface of the earth. What will be the color of the sky be for an astronaut staying in the International Space Station orbiting the earth? Justify your answer by giving reason. ठीक, why does the sun, ये आए हुए सब पेपर में CBSE 2014 में। why does the sun seem to rise 2 minutes before the actual sunrise and 2 minutes after the actual sunset? Explain with the help of level diagram. a narrow beam, ऐसे ये क्वेश्चंस आएंगे। ड्रा ए लेवल डायग्राम टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ए रेनबो इन द स्काई। स्टेट द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ड्यूरिंग डे टाइम।
गिव रीजंस फॉर इट, स्टेट द वन रोल ऑफ सिलरी मसल्स इन द ह्यूमन आई का वन रोल सिलरी मसल्स का बताओ। द स्काई अपीयर्स डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट, स्टेट इट्स रीजन। तो ये सब एक एक नंबर दो दो नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन। समझ में आया? वाई I explain why the planets do not twinkle but the stars twinkle. The stars appear higher from horizon than they actually are. Explain why it is so. तो ये आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन कराया गया है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ये सब आपको बताया था ना। वाई द डेंजर सिग्नल आर साइन इज मेड ऑफ रेड कलर्स, रेड कलर के सिग्नल्स क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि रेड कलर स्कैटर्स द मोस्ट when it strikes the small particle of fog and small because it has the maximum wavelength या visible spectrums, hence from large distance also we can see the red color clearly। समझ में आया? यस सर। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं कई बार पेपर्स में। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार क्यों कैसे ट्विंकल करते हैं? तो ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार दूर होते हैं और एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन इसका कारण होता है। प्लेनेट्स आर क्लोजर टू अर्थ, प्लेनेट क्यों नहीं करते ट्विंकल्स, स्टार क्यों करते हैं? तो प्लेनेट्स आर क्लोजर टू अर्थ एंड आर सीन एज एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। ठीक, द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्सेस ऑफ लाइट, देयरफॉर द टोटल अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग अवर आईज फ्रॉम ऑल इंडिविजुअल्स पॉइंट सोर्सेस विल नलीफाई द ट्विंकलिंग इफेक्ट। तो प्लेनेट्स आर क्लोजर टू अर्थ एंड सीन एज एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज्ड sources of light, therefore the total amount of light entering our eyes from all individuals point sources will nullify the twinkling effect। twinkling of star कैसे twinkle करते हैं? तो it is due to the atmospheric refraction, इसका कारण क्या है? atmospheric refraction है। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। तो ये कल आपको सारी चीजें कराया था हमने। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार क्यों ट्विंकल्स करते हैं ये कल बताया था आपको। इट इज़ ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। डिस्टेंट स्टार एक्ट लाइक ए पॉइंट सोर्सेस ऑफ लाइट, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होता है स्टार, इसलिए हम इसको एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, पॉइंट मान सकते हैं। एज द बीम ऑफ स्टार लाइट कीप्स डिविएटिंग फ्रॉम इट्स पाथ, the apparent position of stars keeps on changing because the physical conditions of earth atmosphere is not stationary। क्योंकि अर्थ की जो फिजिकल कंडीशंस है तो वो स्टेशनरी नहीं है, फिक्स नहीं है, क्योंकि अर्थ में जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं ऊपर एटमॉस्फेयर में और वो रैंडम मोशन में है। तो लाइट पहले उन पर पड़ती है, पढ़ने के बाद फिर रिफ्लेक्ट होते हैं, उनसे टकरा के वापस आती है, दूसरे उस पर पड़ेगी, फिर उस मतलब हमारे पास सीधी लाइट सन की नहीं आती है, वो डिविएशन फॉर्म में आती है। इसलिए हमें फिर हम जब रिफ्लेक्ट करते हैं तो वो भी डिविएशन फॉर्म में जाती है। तो इसलिए ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ट्विंकल नज़र आते हैं, ज़्यादा डिस्टेंस पर होते हैं। समझ में आया? प्लेनेट क्या है? कम डिस्टेंस पर हैं। हाँ, तो यहाँ पर द अमाउंट ऑफ लाइट इंटर्स अवर आई, फ्लक्चुएट लाइट होती है, वो जो डिविएशन लाइट होगी फ्लक्चुएट लाइट होगी। तो समटाइम्स वो ब्राइट होगी और समटाइम्स फेंटेड होगी। कुछ टाइम तो ब्राइट हो जाएगी और कुछ टाइम क्या होगा? फेंटेड हो जाएगी। समझ में आया? इसलिए वो ट्विंकलिंग नजर आएंगे स्टार्स। यस सर। तो ये सारी चीज़ें आपको बताया गया था। अब इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको करना है। लॉन्ग आंसर में आपके 5 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग आंसर के क्वेश्चंस आएंगे इसमें। व्हाट इज द डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट का डिस्पर्जन क्या है? व्हाट इज द डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट में डिस्पर्जन पूछ सकते हैं। समझ में आया? तो व्हाट इज मायोपिया 5 नंबर में, 5 नंबर में आपका कई बार आया क्वेश्चन। व्हाट इज मायोपिया? स्टेट द 2 कॉजेज ऑफ मायोपिया विद द हेल्प ऑफ लेबल्ड रे डायग्राम। पहला द रे डिफेक्ट मायोपिया, सेकंड करेक्शन ऑफ मायोपिया, करेक्शन ऑफ मायोपिया यूजिंग ए लेंस। व्हाई इज द नॉर्मल आई अनेबल टू फोकस ऑन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड विद इन 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में 5 नंबर में आया है। लिस्ट 3 कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ विजन, सजेस्ट द वे ऑफ करेक्टिंग 3 डिफेक्ट। About 45 lakh people in the developing countries are suffering from corneal blindness. ठीक, about 30 lakh children below the age of 12 years
suffering from this defect can be cured by replacing the defective cornea with the cornea of a donated eye. How and why can students of your age involve themselves to create awareness about this fact among people? ये लगभग 45 लाख पीपल जो हैं वो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज में सफरिंग फ्रॉम कॉर्नियल डिसीजेस से सफ़र कर रहे हैं। लगभग 45 लाख लोग देश में डेवलपिंग कंट्रीज में कॉर्नियल डिसीजेज है। तो आँख डोनेट कर देने से डेथ के बाद में आँखें, आपको बताया था कि 6 से 7 घंटे तक जिंदा रहती हैं, आँखें मतलब जीवित रहती हैं, और 6 और 10 से 15 मिनट के आसपास ऑपरेशन करने में लगता है। तो जो नियरेस्ट हॉस्पिटल हो उसको सूचना देना चाहिए, जिससे आप ब्लाइंड लोगों को एक वन पेयर ऑफ आइज 2 ब्लाइंडनेस को दूर कर सकता है, 2 लोगों को आंखें दे सकता है, 2 लोगों को कलरफुल वर्ड को देखने के लिए दिखा सकता है। समझ में आया? यस सर। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। तो ये क्वेश्चन आंसर आप करना। इसके है बुक्स हैं आपके पास? यस सर है। यस सर है। हाँ, तो ये मायोपिया नॉर्मल आई के लिए कितना विजन होता है? जो नॉर्मल आईज है 25 सेंटीमीटर होता है नॉर्मल आई के लिए। ये बताया था ना, फॉर ए नॉर्मल आई द नियर पॉइंट मतलब मिनिमम फोकस डिस्टेंस ऑफ द आई लेंस इज 25 सेंटीमीटर। द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस becomes the maximum and hence the focal length becomes the minimum when an object is placed exactly 25 centimeter from the eye lens. If an object is placed at a distance of 10 centimeter within the 25 centimeter distance from the eye lens, then the curvature of the eye lens cannot increase further. Therefore, the focal length of the eye lens does not get adjusted to focus the light rays coming from the object onto the retina. As a result, blurry image of the object is informed on the retina. अब what is dispersion? Dispersion क्या होता है? The splitting of white light into its 7 component colors is called dispersion. 7 कलर आपको विबज्योर कल बताया था ना? 7 कलर्स का बताया नहीं था लाइट का? यस सर बताया था। हाँ, तो विबज्योर, वायलेट, इंडिगो, हिंदी में वैनिया, पीनाला, वैगनी, नीला, 7 कलर आपको बताया था कि जो व्हाइट लाइट आती है उससे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में डिवेट हो जाती है, डिस्पर्ज हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट जब स्प्लिट हो जाएगी तो उस प्रोसेस को हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहेंगे। समझ में आया? जब किसी ग्लास फिल्म से टकराएगी। तो ये चैप्टर आपका मोस्टली हो चुका है। अब इसके क्वेश्चन आंसर आपको करना है। समझ में आया? यस सर। बाकी आप क्वेश्चन आंसर इसके करो, जो डाउट हो वो आप पूछना। इसमें कुछ है नहीं, आपको रीडिंग करना है। डिफेक्ट है, आइज का डिफेक्ट है, उनको कैसे करेक्ट कर सकते हो। स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैसे, ये प्रोसेस पूछ सकते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्पेक्ट्रम क्या होता है, न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट विद 2 आइडेंटिकल प्रिज्म। तो ये भी आपका व्हाइट लाइट इज अ मिक्सचर्स ऑफ लाइट ऑफ 7 कलर्स, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट. The dispersion of white light occurs because colors of white light travel at different speeds through the glass prism. The amount of reflection depends on the speed of colored light in the glass. When white light consisting of 7 colors fall on a glass prism, each color in it is refracted by different angles, with the result that 7 colors are spread out to form a spectrum. The red light bends the least. Red light क्या है? कम बेंड होगी, लीस्ट बेंडिंग होगी। और वायलेट लाइट क्या है? मोस्ट ज़्यादा बेंड होगी। वो वाइट जो मतलब वायलेट लाइट है। न्यूटन्स का कौन सा एक्सपेरिमेंट था? तो न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट विद 2 आइडेंटिकल प्रिज्म, 2 प्रिज्म लेकर के न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया था। फर्स्ट, व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज पास थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, अ बैंड ऑफ 7 कलर्स इज फॉर्म्ड ऑन ए व्हाइट स्क्रीन। इन्होंने बताया कि जब कोई भी व्हाइट लाइट की जो बीम ऑफ व्हाइट लाइट है वो जब पास होती है किसी भी ग्लास प्रिज्म से, तो जो उसमें 7 कलर्स हैं वो व्हाइट स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। दिस बैंड ऑफ 7 कलर्स को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट।
जो ये 7 कलर्स के बैंड हैं उनको हम क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। आ रहा है, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। तो जो 7 कलर्स के मतलब बैंड हैं इनको हम क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। हाँ वाइट लाइट। फर्स्ट ही ट्राई टू स्प्लिट द कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट यूजिंग ए प्रिज्म। पहली बार इन्होंने ये जो 7 कलर्स थे स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट के, इसको प्रिज्म, इसको ब्रेक करने के लिए प्रिज्म का इस्तेमाल किया। 7 जो वाइट लाइट का जो रेज आई थी तो 7 कलर्स उसमें थे, तो 7 कलर्स को उन्होंने मतलब स्कैटर करने के लिए, उसको मतलब स्कैटरिंग के लिए क्या किया उन्होंने? प्रिज्म का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया? यूज करो। प्रिज्म। तो न्यूटन शोड दैट द 7 लाइट ऑफ स्पेक्ट्रम कैन बी रिकम्बाइंड टू गिव बैक वाइट लाइट। इन्होंने ये भी बताया कि अगर ये 7 कलर्स को फिर से ऐड कर दिया जाए तो फिर से ये वाइट लाइट बन जाएगा। इसका मतलब वाइट लाइट ब्रेक होगी 7 कलर्स में, और 7 कलर्स अगर ऐड हो जाएं तो फिर से वाइट लाइट बन जाएगी। समझ में आया? यस सर। जैसे पानी ठंडा हो, पानी मतलब कोल्ड हो जाए, जैसे पानी गर्म करो भाप बन जाएगा, पानी ठंडा करो फिर से वाटर वहीं आ जाएगा। जैसे बर्फ है, बर्फ पिघलेगा तो क्या आएगा? पानी, और पानी ठंडा होगा, कोल्ड होगा तो क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। समझ में आया? यस सर। तो वही इन्होंने बताया कि अगर वाइट लाइट ब्रेक होगी तो 7 कलर्स अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक हो जाएगी। उसके बाद अगर 7 कलर को जोड़ दिया जाए तो फिर से वाइट लाइट मिल जाएगी। ठीक? तो फर्स्ट ही ट्राइड टू स्प्लिट द कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट यूजिंग ए प्रिज्म। ही देन प्लेस्ड ए सेकंड आइडेंटिकल प्रिज्म। अब इन्होंने दूसरा भी प्रिज्म इस्तेमाल किया इन एन इन्वर्टेड पोजीशन। इसको पहले वाले को सीधा रखा, प्रिज्म पहले को सीधा रखा और दूसरे को इन्वर्टेड पोजीशन में रख दिया। पहले एक प्रिज्म को इन्होंने ऐसे रखा ये, और दूसरे को इन्होंने ऐसे रख दिया इन्वर्टेड पोजीशंस में। 2 प्रिज्म इस्तेमाल किया न्यूटन ने। दिखाई दे रहा है फिगर? दिखाई दिया बेटा? यस दिख रहा है। ये पहला प्रिज्म है आपका P1 और ये दूसरा प्रिज्म है P2। 2 प्रिज्म है। अब यहाँ पर कोई लाइट, वाइट लाइट इस पर पड़ी, वाइट लाइट, समझ में आया? तो फिर ये यहाँ पर जाएगी, टकराई यहाँ पर, ये रेड कलर, फिर नीचे आपका वायलेट आ जाएगा। वायलेट कम मतलब ज़्यादा डिविएट होगा और रेड कम डिविएट होगा। फिर ये यहाँ पर कलर, इस पर कलर पड़ेगा। समझ में आया? ओके सर। ये आपका रेड कलर्स यहाँ आ गया, रेड कलर्स, रेड कलर, और ये वाइट कलर कहाँ जाएगा? ये आ गया वाइट कलर, यहाँ वाइट कलर हो गया। अब रेड कलर, फिर यहाँ से ये डिविएट हो गया, ये इधर चला गया, ये रेड कलर, ठीक। और ये आपका वायलेट कलर है, वायलेट कलर, और फिर से ये आपका यहाँ स्पेक्ट्रम बना देगा। वाइट लाइट फिर बन जाएगी, वाइट लाइट, ये आपका वाइट लाइट था, वाइट लाइट, और फिर ये वाइट लाइट बन गया। और ये क्या है? स्पेक्ट्रम है। ये क्या है? स्क्रीन, इसको हम स्क्रीन कह सकते हैं, स्क्रीन। समझ में आ रहा है? वाइट लाइट, वाइट लाइट। नितिन, नितिन, आवाज नहीं आ रही है बेटा? नितिन, नितिन, तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट, इसको हम क्या कह सकते हैं? एक P1 प्रिज्म है, एक P2 प्रिज्म है। P1 प्रिज्म और P2 प्रिज्म, इनको हम प्रिज्म एंगल बोलेंगे। ये आपका प्रिज्म एंगल है A, ये आपका प्रिज्म एंगल है A, उल्टा कर दिया इसको। तो he then replaced the second identical prism
in an inverted position with respect to first prism. This allowed all the colors of the spectrum to pass through the second prism. He found a beam of white light emerging from the other side of the second prism. ये आपका रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट है। इसको हम कह सकते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। समझ में आया? हेलो, आवाज नहीं आ रही है नितिन? अब डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म के द्वारा डिस्पर्जन कैसे होता है? तो यहाँ पर द टू फोर्सेस ऑफ ए ग्लास प्रिज्म आर एट एन एंगल या एंगल ऑफ प्रिज्म। द टू फोर्सेस ऑफ ए ग्लास प्रिज्म are at an angle या angle of prism with each other. Therefore the angle of incidence and the angle of emergency of a light ray become different in case of a prism. Therefore when white light gets dispersed and entering a prism, its component colors is spread more after reflecting through the opposite face of the prism. In the case of a glass slab, the two opposite faces of the slab are parallel to each other. Therefore, the angle of incidence and the angle light after reflecting through the second face of the glass prism. आई डोनेशन के बारे में भी पूछा जाता है। तो आवर आई कैन लाइव इवन आफ्टर आवर डेथ। हमारी आईज क्या है? डेथ के बाद भी जिंदा रह सकती हैं। सो बाय डोनेटिंग आवर आईज we can give vision to any blind persons and make him see. By giving such advertisement in newspaper, we can aware more people for this noble cause and raise the number of donations for blind people. समझ में आया? एक क्वेश्चन कई बार आया है, क्या स्टूडेंट इज अनेबल टू सी क्लियरली द वर्ड्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस इफ अप्रोक्सीमेटली 4 मीटर फ्रॉम हिम। नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन द बॉय इज सफरिंग। नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन द बॉय इज सफरिंग फ्रॉम। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ करेक्टिंग दिस डिफेक्ट। ड्रॉ रे डायग्राम फॉर द डिफेक्ट ऑफ विजन एंड ऑल्सो फॉर इट्स करेक्शन। ये कई बार पेपर में आया हुआ है, 2014 में, 2016 में पेपर में कई बार आ चुका है। तो आप आंसर में क्या लिखोगे? एज द स्टूडेंट इज नॉट एबल टू सी क्लियरली सी द वर्ड्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड दैट ही इज एट अ डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4 मीटर फ्रॉम हिम। द स्टूडेंट इज सफरिंग फ्रॉम द डिफेक्ट कॉल्ड मायोपिया। मायोपिया मतलब नियर साइटेडनेस। मायोपिया मतलब नियर साइटेडनेस। तो एज द स्टूडेंट इज नॉट एबल टू क्लियरली सी द वर्ड्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4 मीटर फ्रॉम हिम, द स्टूडेंट इज सफरिंग फ्रॉम द डिफेक्ट कॉल्ड मायोपिया। मायोपिया मीन्स नियर साइटेडनेस। A myopic eye has its far point nearer than infinity. A myopic eye has its far point nearer than infinity. It forms the image of a distant object in front of its retina. To correct a myopic eye, concave lens of a suitable focal length is used. Myopic eye के लिए कौन सा लेंस यूज करोगे? कॉनकेव लेंस। और जो आपका प्रेसबायोपिया है, वो हाइपरमेट्रोपिया है, उसके लिए कॉन्वेक्स लेंस आएगा। और जो प्रेसबायोपिया है, एजिंग के साथ जब एज ज़्यादा हो जाती है तो उसमें आप बाईफोकल लेंथ यूज करते हैं, जिसका एक पार्ट आपका कॉनकेव होता है, दूसरा पार्ट कॉन्वेक्स होता है, या दोनों कॉन्वेक्स हो सकते हैं, दोनों कॉनकेव हो सकते हैं। द इमेज इज अलाउड टू फॉर्मेट अ रेटिना बाय यूजिंग ए कॉनकेव लेंस ऑफ ए सुटेबल पावर। तो मायोपिक आई और करेक्शन का
ऐसे मायोपिक आई क्यों होती है? क्योंकि इमेज रेटिना पर बननी चाहिए और इमेज रेटिना से पहले बन जाती है। इमेज रेटिना पर बननी चाहिए और इमेज क्या होती है? रेटिना से पहले बन जाती है। तो ये मायोपिया डिफेक्ट क्रिएट हो जाते क्रिएट हो जाएगी। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या है? इमेज रेटिना पर बननी चाहिए इसमें भी, और इमेज कहाँ बनती है? रेटिना बिहाइंड द रेटिना, रेटिना से पीछे बनती है। तो कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है जो रेज को कन्वर्ज करता है। तो इसमें डाइवर्जिंग लेंस यूज करना है मायोपिक आई में, और जो हाइपरमेट्रोपिया है उसमें कॉन्वेक्स लेंस मींस कन्वर्जिंग लेंस यूज करना है। आवाज आ रही है बेटा? हाँ नितिन।